मित्रों, अगर मैं आपसे भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों के बारे में पूछूं, तो आपका जवाब होगा कार्तिकेय और गणेश। वैसे ये जवाब गलत नहीं, क्योंकि हम बचपन से इन्हीं दोनों के बारे में सुनते और पढ़ते आए हैं। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के अलावा भगवान शिव के ऐसे भी पुत्र थे जो जन्मे तो भगवान शिव के अंश से ही थे, लेकिन वो देवता नहीं बल्कि राक्षस थे। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे भगवान शिव के इन राक्षस पुत्रों की उत्पत्ति हुई और इन पुत्रों का आगे चलकर हुआ क्या। तो मित्रों, वामन पुराण में भगवान शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के अलावा अंधक नाम के पुत्र के जन्म की कहानी मिलती है। इस कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते घूमते काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय माता पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की दोनों आंखें बंद कर दी। ऐसा करने से पूरे संसार में अंधेरा छा गया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से माता पार्वती और भगवान को पसीना आ गया। जब पसीने की बूंदें धरती पर पड़ी तो उनसे एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बड़ा ही भयंकर था। बालक को देख माता पार्वती डर गई। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि ये उनका ही पुत्र है जो उनके पसीने से उत्पन्न हुआ है, और अंधकार काल में उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम अंधक रखा गया। अंधक के जन्म के कुछ समय बाद जब दैत्य हिरण्याक्ष ने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वर मांगा, तो भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बड़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु तभी हो सकती है जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। दरअसल मित्रों, अंधक को ये जानकारी नहीं थी कि वो भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र है। ऐसे में उसे लगा कि जब उसकी कोई माँ है ही नहीं तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अंधक वरदान मिलने के बाद तीनों लोगों पर राज करने लगा। ऐसे में उसे लगा कि अब विवाह भी कर लेना चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से ही विवाह करेगा। जब अंधक ने पता लगाया तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई भी नहीं, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर भगवान शिव से शादी की है। ऐसे में वो तुरंत माता पार्वती के पास गया और उनके समक्ष शादी का प्रस्ताव रख दिया। जब माता पार्वती ने मना किया तो अंधक उन्हें जबरदस्ती ले जाने लगा, जिसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर भगवान शिव वहां उपस्थित हुए और उन्होंने अंधक को ये बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो, और ऐसा कहकर भगवान शिव ने अंधक का वध कर दिया। जालंधर। अंधक के अलावा शिव पुराण में भगवान शिव के दूसरे राक्षस पुत्र जालंधर का उल्लेख भी मिलता है। जालंधर का जन्म तब हुआ जब भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुई तीव्र क्रोध की ज्वाला को समुद्र में डाला गया। क्रोध की वही ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक की आवाज सुनकर वहां खड़े देवता गण भयभीत हो गए। जब ब्रह्मा जी उस बालक को देखने आए तो बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबाया, जिसकी पीड़ा से ब्रह्मा जी की आंख से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी समुद्र से बोले कि इसने मेरी आंखों से आंसू निकाले हैं और इसीलिए ये बालक जालंधर के नाम से जाना जाएगा। वहीं उत्पन्न होते ही युवा हो जाने के कारण ये बालक महाशक्तिशाली योद्धा बना और इसकी युद्ध में हमेशा विजय होगी। और इस बालक का सहारा सिर्फ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही हो सकेगा। मित्रों, जालंधर को सबसे शक्तिशाली असुर माना जाता था, जिसे पराजित करना देवताओं के बस की बात नहीं थी। जालंधर इतना शक्तिशाली था कि एक बार भगवान विष्णु द्वारा कमोदी की गदा चलाने पर भी जालंधर को कुछ नहीं हुआ। जालंधर ने न सिर्फ देवलोक पर कब्जा कर लिया था, बल्कि उसने भगवान शिव के कैलाश पर भी हमला किया। ऐसा करने पर जालंधर और भगवान शिव के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में जालंधर अपने पिता अर्थात भगवान शिव के हाथों ही मारा गया। सुकेश। मित्रों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार
राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम के दो भाई उत्पन्न हुए, जिन्हें राक्षसों का स्वामी बनाया गया। प्रहेती धार्मिक स्वभाव का होने के कारण तप करने वन में चला गया, जबकि हेती ने काल की बहन से विवाह कर लिया। दोनों को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम विद्युतकेश रखा गया। जब विद्युतकेश जवान हुआ तो उसके पिता हेती ने उसका विवाह संध्या की पुत्री सालक से करवा दिया। सालक ने थोड़े दिनों बाद गर्भ धारण किया और उस राक्षसी ने कैलाश पर जाकर एक बालक को जन्म दिया। सालक उस बालक को कैलाश पर छोड़कर पुनः अपने पति के पास चली आई। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती ने जब एक बालक के रोने की आवाज सुनी, वो दोनों उसके पास पहुंचे। बालक को रोता देख भगवान शिव ने बालक को उठा लिया और उसे अपने पुत्र समान मानते हुए उस बालक का नाम सुकेश रखा। मित्रों, मान्यता के अनुसार भले ही सुकेश भगवान शिव और पार्वती का पुत्र नहीं था, लेकिन उसे दोनों ने स्वयं के पुत्रों से भी अधिक प्रेम किया। बाद में सुकेश का विवाह गंधक की पुत्री देवती से हुआ और उन दोनों के 3 पुत्र हुए, जिन्हें हम माली, सुमाली और माल्यवान के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, ये थी कहानी भगवान शिव के उन 3 राक्षस पुत्रों की, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।